तो वो जो करेक्टर दिखाया गया ना उस मूवी में, अश्विन, वो प्योर दिखाता है कि उसकी इतनी मतलब ईगो लेवल इतनी हाई है कि बदला लेने की हद में अगर वो किसी भी हद तक गुजर सकता है, मतलब किसी भी इवन तो अगर सामने वाला, अगर उसने उस पे गोली चलाई तो सामने वाला ये कह रहा है कि हाँ इसने नहीं चलाई, चाहे वो उसका रक्षक बन रहा है फिर भी उसको नहीं कुछ कह रहा, फिर भी उसकी ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही कि हाँ अब मैं इसे कैसे हराऊं, कि इसने तो पहले ही मतलब वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, हाथ ही खड़े कर दिए, तो फिर भी मैं अब इससे कैसे जीतूं। तो फिर वो उसकी शॉप को ही आग लगा देता है, जस्ट टू हर्ट हिम, सामने वाले पर्सन को हर्ट करने के लिए, दुख देने के लिए, अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, खुश होने के लिए, और उसके बाद वो खुश होता है बहुत। डेट वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सैडिज्म, कि लोगों में सैडिज्म कैसे है कि उनको दूसरों को दुख दे के बहुत ज्यादा खुशी होती है, ऐसे लोगों में होती है। अच्छी मूवी है और उस मूवी में प्योरली दिखाया गया है, मतलब 3-4 चीजें तो पूरी दिखाई गई हैं। पहली ये चीज दिखाई गई है कि हाउ जेलसी मतलब कैसे क्रिएट होती है जब अश्विन को बार बार कंपेयर किया जाता है मुरली से, है ना। फिर जो सामने उनकी मतलब शॉप होती है और सामने किसी और की भी शॉप होती है, तो उनमें कैसे आपस में जेलसी क्रिएट होती है कि हाँ इसकी दुकान चल गई मेरी नहीं चली, ठीक है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स उस मूवी में दिखाए गए हैं जो कि अच्छे, अपने खुद के रूट से जुड़े रहना, है ना, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, चाहे मतलब इट वॉज अ गुड मूवी। मोरली अगर देखा जाए ना कि काफी अच्छी थी जो चीजें दिखाई गई। ये दिखाएगी कैसे कंपैरिजन जेलसी क्रिएट करता है, क्योंकि अश्विन को बार बार कंपेयर किया जा रहा था मुरली से, तो उसमें वो एक जेलसी फैक्टर अलग लेवल का क्रिएट हो चुका था। सो इट वॉज अ गुड मूवी। तो ऐसे ही जेलसी ना बहुत ज्यादा चीजें क्रिएट कर सकती हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, मतलब अगलीनेस लेके आने के लिए ना सिर्फ एक जेलसी काफी होती है। अगर आप किसी को किसी के साथ कंपेयर करने लग जाएं बिना बात के, तो ऐसी चीजें क्रिएट होना मतलब मामूली सी बात है। तो इसलिए आप बेटर होगा कि किसी का कंपैरिजन किसी से मत कीजिए। हर कोई व्यक्ति अपनी जगह पे अच्छा है, आई फील लाइक दैट। तो ये भी चीज सामने आती है इस चीज से, कंपैरिजन ही है जो जेलेसी का फैक्टर बीज बोता है किसी व्यक्ति के अंदर। ऐसे ही अगर ब्लैक मैजिक की बात करें तो कुछ लोग इसी कारण से कंपेयर कर करके, खुद ही कंपेयर कर करके दूसरों पे चीजें करवाते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं, और वो पावर नहीं होती, खुद की इनसिक्योरिटी ही होती है। और इसी तरह कुछ मतलब रिलेशनशिप्स में लोग होते हैं जो ट्रायंगुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, एक थर्ड पार्टी को ले आएंगे अपने रिलेशनशिप में, चाहे कोई एक्स पार्टनर हो, चाहे कोई फलाना हो, ढमकाना हो, जस्ट टू क्रिएट अ जेलेसी एंड कॉम्पिटिशन इन बिटवीन देम।